बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13 बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13 बी के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहली ब्लैंक अगर देखें तो है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 65 डिग्री देन थर्ड इज। ट्राइंगल में आपको पता है कि तीन एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता। ये कुछ पॉइंट्स मैंने नीचे राइट किए, वो जो आपसे डिस्कस करने, जिसकी मदद से आपको ये ब्लैंक्स, इसके कॉन्सेप्ट सारे जो है, अब देखे ना ब्लैंक है उसका सिर्फ यहां वर्ड टाइप कर देना, लिख देना, ये तो कोई बहादुरी नहीं। आपने उसका देख लिया पीछे से भी और उसको आपने राइट कर दिया ब्लैंक के अंदर। आपको उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली वो पॉइंट क्लियर हो तो मजा है। अब देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल में दो एंगल्स 45 और 65 डिग्री के, तीसरा एंगल बताएं। तो ये याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल, ट्राई का मतलब थ्री, ट्राई एंगल तीन एंगल वाली, ट्राई एंगल के तीनों एंगल्स का सम होता 180 डिग्री। कितना होता? 180 डिग्री। ट्राई एंगल के ऑल थ्री एंगल्स का जो सम है वो होता 180 डिग्री। अगर एक एंगल हमें दिया है 45 का और एक दिया 65 का, तो 180 में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा तीसरा एंगल। 180 में से अगर आप 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 135, ये 65 ऐसे आ गया। 135 में से ये 65 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो तीसरा एंगल क्या आया? 70 डिग्री। क्लियर हुई ये बात? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता। ओके, अच्छा अब आगे आते हैं। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। सर ये चीज समझ नहीं आई। देखें, ट्राइंगल अगर हम देखें साइड्स के एतबार से या एंगल्स के एतबार से, तो साइड के एतबार से भी अगर आप देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ट्राइंगल की तीन टाइप्स हैं, और अगर आप एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ट्राइंगल की थ्री टाइप्स हैं। कैसे सर? आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम ट्राइंगल की टाइप्स को देखें विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, और यहां देख लेते हैं ट्राइंगल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू साइड्स देखें तो आप कभी ऑब्जर्व करें, ट्राइंगल ऐसी भी होती जिसकी तीनों साइडें सेम होती। सर ट्राइंगल ऐसी भी होती जिनकी दो साइडें सेम होती और एक डिफरेंट होती। ट्राइंगल ऐसी भी होती जिसकी की तीनों साइड जो है ना वो डिफरेंट होती। एक 2 सेंटीमीटर की है, एक 3 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है, ऐसा हो सकता। ठीक है, अब वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स सेम हो, मतलब अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की तो दूसरी भी 5 की और तीसरी भी 5 की, तो वो ट्राइंगल कहलाती इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहलाती? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऑल थ्री साइड्स सेम है। नेक्स्ट, सर वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम हो, तीसरी डिफरेंट हो। जैसे सर ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की, और नीचे वाली जो साइड है वो है लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर की, तो ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। करेक्ट। तीसरी, सर ऐसी ट्राइंगल जिसकी की तीनों साइड्स डिफरेंट हो, एक 5 की है, एक 4 की है, एक 3 की है, तो ऐसी ट्राइंगल कहते हैं स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल।
ये ई है, इसमें ऑल साइड्स सेम, इसमें टू साइड सेम, थर्ड डिफरेंट। इसमें ऑल साइड्स डिफरेंट। डिफरेंट लिखा हुआ, ठीक है। ये ट्राइंगल की विद रिस्पेक्ट टू साइड्स के हिसाब से टाइप्स आपके पास आ गई। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो। सर ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम आपने बताया 180 होता है, अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, लेट सपोज 100 हो गया, एक एंगल 100 हो गया, तो बाकी दो एंगल्स का सम 80 के बराबर होना चाहिए ना। समझ में आ रही है बात? ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से हम कहेंगे एक एंगल सर 100 हो गया, तो बाकी दो एंगल्स मिला के 80 होंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 है, तो बाकी बचा ही 80 100 के बाद। ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़े एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो, वो ट्राइंगल कहलाती ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वाली ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, पूरा एग्जैक्ट इक्वल टू 90 हो, वो 90 क्या होता है? राइट एंगल होता है। तो उस ट्राइंगल का नाम भी होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल वाली ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, थर्ड वन, ऐसी ट्राइंगल, सर एक तो हमने केस डिस्कस किया जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा, दूसरा जिसमें एंगल जो है वो 90 के इक्वल होगा, और ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल, नॉट इवन अ सिंगल वन, जो 90 से बड़ा हो, बल्कि सारे के सारे एंगल्स उस ट्राइंगल के 90 से छोटे हों। सर 80 हो सकता, 40 हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन तीनों एंगल जो है ना, हर एंगल इंडिविजुअली लेस देन 90 हो, तो वो कहलाती ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहलाती? एक्यूट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। आपको पता है कि जो 90 से बड़ा एंगल उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, इक्वल टू 90 राइट एंगल, और लेस देन 90 एक्यूट एंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 से बड़ा हो तो वो भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी, जिसमें 90 के इक्वल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, जिसमें लेस देन 90 होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ग्रेटर देन 90 डिग्री, और राइट एंगल में इक्वल्स 90 डिग्री, और इसमें लेस देन 90 डिग्री। अब आपको आई होप के जो ट्राइंगल की टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड भी और विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी समझ में आ गई होंगी। अब हम इन ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती ना, कुछ ऐसे होती, देखें ये एंगल 90 का आ गया, क्योंकि राइट एंगल में तो होती 90 का एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में ये 90 के अपोजिट जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और ये जो है इसे कहते हैं बेस, बुनियाद जिसके ऊपर आपने एंगल बनाया। और ये साइड कहलाती, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं,
इसको एल्टीट्यूड भी है, ये इसको एडजेसेंट भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नॉर्मली परपेंडिकुलर यूज होता या एडजेसेंट यूज होता। हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट जो एंगल साइड है वो कहलाती हाइपोटेनियस। यहां क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। ट्राइंगल की वो साइड जो 90 के या राइट एंगल के अपोजिट है वो क्या कहलाती, हाइपोटेनियस। हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट है, ये एक ब्लैंक थी, इन अ ब्लैंक ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि विद रिस्पेक्ट ट्राइंगल टाइप विद रिस्पेक्ट टू साइड्स में, कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट हो वो कहलाती स्केलियन ट्राइंगल। तो लिखा हुआ इन अ स्केलियन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी जिसमें ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट, जिसमें ये ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट, तो वो स्केलियन ट्राइंगल होगी। 4 पे आते हैं, इन एन ब्लैंक एंगल ट्राइंगल टू एंगल्स आर स्मॉलर देन 90। अब देखें, ये चीज थोड़ी सी समझने की है। ऐसी ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल 90 से छोटे होंगे? सर अगर हम बात करें एक्यूट एंगल की, तो उसमें तो सारे के सारे एंगल ही 90 से छोटे होंगे। और अगर आप गौर करें तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता, तो डेफिनेटली जो दूसरे दो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 होंगे, क्योंकि टोटल जो सम है वो तो 180 के इक्वल होगा। अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे, तभी तो तीनों एंगल का सम मिला के 180 बनेगा। आई होप ये बात क्लियर हुई है। अब अगली जो ब्लैंक है आपके पास वो है अ स्केलियन ट्राइंगल कैन बी राइट एंगल, एब्ट्यूज एंगल और अ एक्यूट एंगल। सर कैसे समझ नहीं आई बात? अब ब्लैंक ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल भी हो सकती है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकती है और एक्यूट एंगल भी हो सकती है? तो भाई वो स्केलियन ट्राइंगल है। स्केलियन ट्राइंगल क्या होती है, वो उसमें तीनों साइड जो है ना वो डिफरेंट होती। तो लाजमी नहीं है कि जो एक स्केलियन ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है स्केलियन ट्राइंगल के अंदर, तो वो उसके साइड्स के दरमियान जो एंगल है, साइड्स के दरमियान बनने वाला, जैसे सपोज कीजिए ये एक स्केलियन ट्राइंगल नजर आ रही है, इसकी लेंथ डिफरेंट है, इसकी लेंथ डिफरेंट है, इसकी लेंथ डिफरेंट है, तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, तो ये स्केलियन ट्राइंगल है। तो ये स्केलियन तो है लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। ठीक है, तो एक स्केलियन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती, मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हैं। और एक स्केलियन ट्राइंगल, सर क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकती? जी सर, देखें ये बेस हो गई, ये एंगल बन गया, लेट सपोज ये एंगल बन गया, और ये भी एक लाइन लग गई, ये 3 साइड्स हो गई, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। लेकिन यहां जो एंगल बना वो 90 से बड़ा बना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स की लेंथ भी डिफरेंट है, यहां तीनों की लेंथ डिफरेंट है, स्केलियन होगी, ये भी स्केलियन होगी, लेकिन ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ये देखें, यहां भी लेंथ डिफरेंट है सबकी इस ट्राइंगल में, ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, लेंथ सबकी डिफरेंट है, बट ये लेंथ डिफरेंट होने की वजह से स्केलियन होगी, लेकिन इसके तीनों एंगल्स अगर आप देखें तो 90 से छोटे हैं, एक्यूट एंगल्ड है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो एक स्केलियन ट्राइंगल ही वो ट्राइंगल है जो कि कैन बी राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड और एक्यूट एंगल्ड। आई होप ये पॉइंट्स सारे आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूं। और ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, कुछ आपको समझ में आई चीज़ें, तो इसको फिर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का, वो स्टार्ट करते हैं, फिर इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स का। स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। पहले वाले को देखें तो वो कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता? 180 डिग्री के इक्वल होता। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है।
ओके, सेकंड पॉइंट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता, बाहर वाला एंगल होता, वो उस एक्सटीरियर के बिल्कुल अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता। कैसे, इस बात को आए डिस्कस करते हैं। देखें, अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। क्लियर हुआ? ये अगर आप इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला। ये तीनों तो हो गए इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका टोटल एंगल कितना होगा 180। 180 में से ये 60 निकाल दें तो ये कितना बच गया, ये एंगल कितना है 120 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है। इसके अपोजिट एक ये इंटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। क्या ये एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला 120 इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल नहीं है? 60 + 60 120 होता। इट मींस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता कौन? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हुआ? इसी तरह अगर आप दूसरी साइड का भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो ये वाली बात भी ट्रू है। नेक्स्ट, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती सर? जिसकी तीनों साइड में दो साइड इक्वल हो, तीसरी डिफरेंट हो। लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये साइड 5 है और ये भी 5 है और ये 3 है। सपोज ऐसा है। तो इस केस में अगर आप देखें, ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये डिफरेंट है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं। कह रहा है कि बेस एंगल कौन से हैं? एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये याद रखिएगा, साइड्स इक्वल तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये याद रखिएगा। और ये लिखा क्या है? बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। बिल्कुल ट्रू है। जब साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट जो बेस एंगल्स हैं वो भी इक्वल, तो ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट, अ स्केलियन ट्राइंगल कैन नेवर बी राइट एंगल ट्राइंगल। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने जो लास्ट ब्लैंक थी उसमें डिस्कस किया कि जो स्केलियन ट्राइंगल है वो एक्यूट एंगल भी हो सकती, राइट एंगल भी हो सकती और ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकती। गालिबन पेज नंबर 167 पे एक बॉक्स के अंदर एक चीज लिखी भी हुई है कि अ स्केलियन ट्राइंगल कैन बी राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये बात गलत है। ये लिखा हुआ है कि हो ही नहीं सकती। नहीं भाई, हो सकती है। तो ये बात फॉल्स है। अगर आप इसका ट्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे कि अ स्केलियन ट्राइंगल कैन बी, नेवर हटा के कैन बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। आखिरी ट्रू फॉल्स, टू एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स 90 के हो सकते हैं। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। टोटल एंगल 3 होते हैं। अगर एक एंगल 90 का और दूसरा भी 90 का तो 90 + 90 180 हो गया। लेकिन ट्राइंगल के तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहां दो का सम 180 हो गया तो तीसरा कहां से बनेगा? तो ये बात फॉल्स है। दो 90 के नहीं हो सकते। तो कैसे टू एंगल्स, इसका राइट क्या बनेगा? टू एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी या कैन नेवर बी ऑफ 90 डिग्री। यहां यूं लिख सकते हैं, ओनली वन एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक हुआ? तो ये हमारे ट्रू फॉल्स भी हो गए। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज।